यहाँ के जो लोग हैं वो एक कहावत है कि भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर। तो पूरी तरीके से ले अंत मन दीप भव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूं मैं बिहार के बोध गया में, जहां पर पिछले काफी दिनों से अनशन चल रहा है और जो मांग है बीटीसी एक्ट को लेकर लगातार तेज गति से चल रही है। और इसी कड़ी में यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। अभी मेरे साथ में कमेटी के कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आगे क्या गतिविधियां रहेंगी और किस तरह से दिशा निर्धारित करेंगे इस आंदोलन को लेकर, ताकि ये आंदोलन सफल रहे। सर, नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार कौशल हुआ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो अभी तक क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह की प्लानिंग है कि आगे ये आंदोलन सफलता की तरफ बढ़े? देखिए, अभी तक तो जैसे सारे बौद्ध भिक्षु लोग आकर के धरना स्थल पे हैं और जगह जगह से बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं और आम जन भी आ रहे हैं। ठीक है। और स्थानीय लोगों से हमारी अपील यही है कि स्थानीय लोग भी यहाँ आकर के अपना योगदान दें, तभी ये, क्योंकि ये बिहार सरकार के अंडर में आता है। तो जब तक बिहार के लोग नहीं आएंगे तब तक बिहार सरकार को नोटिस नहीं जाएगा, बिहार सरकार इस चीज़ को नहीं देखेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज देख रहे हैं हम, क्योंकि कल भी हम दिल्ली से जब आ रहे थे, मतलब परसों चले थे हम बिहार में एंट्री के लिए, हमने कई जगह पूछा रुक रुक कर लोगों से, जहाँ जहाँ झंडे लगे हुए थे, पंचशील के लगे हो घरों पर या जय भीम के, तो हमने पूछा कि भाई बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है, आपको पता है? तो लोगों ने कहा कि नहीं पता। मतलब बिहार में आंदोलन चल रहा है, बिहार के लोगों को नहीं पता है। तो लगता नहीं है कि जो बौद्ध भिक्षु है या जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने ठीक से प्रचार नहीं किया है? नहीं, एक्चुअल में जो यहाँ के दलित समाज के लोग हैं, वो अपने आप को बौद्ध से कभी जोड़ा ही नहीं। अगर जो जोड़े होते तो अभी आपको दिख रहा होता। एक्चुअल में अभी कुछ बाबा साहब का कुछ लेखन पढ़ करके, कुछ जागरूकता अभियान के थ्रू, बाम सेफ के थ्रू और भी संगठन के थ्रू लोग जानना शुरू किए हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि अभी जातियों में बटे पड़े हैं लोग। जातियों अभी हिंदू धर्म से लगाव ज्यादा है, बौद्ध की ओर अभी लोग मतलब मुड़े नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण देखिए, कारण एक तो बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ उसके बाद सारे लोग भ्रमित हो गए हिंदू की तरफ। अब लोग बचपन से जो देखते आ रहे हैं उससे छुटकारा पाना मुश्किल है उन लोग के लिए। और बौद्ध को वो लोग समझते हैं कि हाँ, कोई बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उसके अलावा टेक्स्ट बुक में भी ऐसा कुछ है नहीं जो उनको जानकारी हो सके। बाबा साहब को बहुत ज्यादा लोग पढ़ नहीं पाते हैं। जो कुछ बाबा साहब की तो जय जयकार करते हैं, हर 14 अप्रैल पे उनकी जयंती मनाते हैं, 6 दिसंबर पर उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, झांकी निकालते हैं। तो बुद्धिज्म की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बुद्धिज्म की तरफ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि पढ़ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं। हाँ, जो जागरूक हो चुके हैं, जो जागरूक हैं, वो रैलियों में आते हैं, वो अपना योगदान देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत दलित समाज या फिर ओबीसी समाज के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से वाकिफ नहीं है। वो इवन ताल्लुकात भी नहीं रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ बोध गया में ही आप देख लीजिए, लगभग 85 to 90% लोग एससी और ओबीसी के लोग हैं। लेकिन आपको यहाँ बोध गया में बहुत मिनिमम लोग, बोध गया में जो बोध गया के लोग हैं उनमें आपको करीब बहुत मुश्किल से 50 लोग दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो बोध गया वालों से उम्मीद है मुझे कि यहाँ पे आकर के अपना योगदान दें। जी, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। और ये अपील किया, बहुत अच्छी अपील है। इसी कड़ी मेरे साथ में एक महिला साथी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। किसी भी आंदोलन की मजबूती के लिए, सफलता की तरफ बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप महिला हैं और महिला होने के नाते इस आंदोलन को किस तरह से देख रही हैं और कितनी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं और कब से यहाँ पर आ रही हैं? मैं यहाँ पे आ रही हूँ ये 5-7 दिनों से।
ठीक है ना। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी महिला हैं जिनको भी मैं जानूँ, मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में जुड़े और आवाज़ उठाएं यहाँ के आंदोलन के लिए। क्योंकि आपने जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले बात की थी सर से कि अभी लोग इधर जान नहीं रहे हैं, आप जहाँ तक पता किए वहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीडिया वाले पहुँच नहीं रहे हैं। जो भी अच्छे मीडिया वाले हैं वो लोग पहुँच नहीं रहे हैं, और जो भी मीडिया वाले हैं वो लोकल यूट्यूब चैनल से जो रिलेट करते हैं वो मीडिया वाले आ रहे हैं। अच्छे मीडिया किसे कहेंगे आप? अभी ने कहा कि जो अच्छे मीडिया वो पहुंच नहीं रहे हैं, जी, फिर वो अच्छे कैसे हो गए अगर पहुंच नहीं रहे बता रही तो? हूँ, जो जिससे हमारा आंदोलन हर जगह फैल सके, हर जगह ये न्यूज़ पहुंच सके कि बोधगया में आंदोलन हो रहा है और लोग जान सके, उस तरह से कुछ नहीं हो रहा है। जो मीडिया वाले हैं वो अभी सही से दिखा नहीं रहे हम लोगों को जिस तरह सरकार अपने आंखों पे पट्टी लगा के बैठे हुए हैं, उसी तरह हमारे साथ अभी मीडिया वाले भी सही तरह से नहीं जुड़े हैं। जो भी है आप लोग हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस न्यूज़ को इतने अच्छे से दिखाइए कि हमारे यहाँ चल रहा आंदोलन काफ़ी लोगों के पास पहुंच सके और हमारा सहयोग हो। हम लोग जो चाहते हैं इस एक्ट को रद्द कर सके सरकार। आप किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं इस आंदोलन में? मैं किस तरह से भूमिका निभा रही हूँ, यहाँ पे मौजूद जितने भी भिक्षु हैं, भिक्षुइन हैं, मतलब मैं अभी बस यहाँ पे उन लोगों का साथ देने आती हूँ कि ताकि हमारा जो मेन टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल, महाविहार, मतलब मैं बस इतना चाहती हूँ वो ब्राह्मणवादी ना रहे। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं उस उद्देश्य से मैं चाहती हूँ कि हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त हो। जी, चलिए ठीक है, इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। भाई जी, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है लगातार, हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं संख्या में, लेकिन कहीं न कहीं जो एक स्थिरता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। खासकर हम कुछ बौद्ध भिक्षुओं को छोड़ दें या कुछ उपासक-उपासिकाओं को छोड़ दें, तो जो यहाँ पर जो लोकल बौद्ध हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी। वो इस आंदोलन तक नहीं पहुँच रहे, कारण क्या है? सबसे पहले आपको चैनल को मैं जय भीम नमो विदाई करूँगा। आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ना बहुत छोटी-छोटी बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ के जो लोग हैं वो एक कहावत है कि भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर। तो पूरी तरीके से वो मानसिक जो है जो बौद्ध तो हो गए हैं विचारों से, लेकिन जो है ना संवैधानिक तरीके से बौद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए जो है कहीं न कहीं उनके अंदर जो खुलकर जो है यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि आंदोलन में बैठना कैसे है और बोलना कैसे है, इस पे जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आपको लगता है नहीं कि संवैधानिक होने से ज़्यादा बेटर है वैचारिक बोध होना? आपने कहा कि वैचारिक बोध हो गए लेकिन संवैधानिक नहीं हुआ इसलिए वो डर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत में संवैधानिक बोध हो, उससे ज़रूरी है जो वैचारिक बोध। अगर वैचारिक बोध होगा तो वो यहाँ पर अंत तक डटा रहेगा, वो भागेगा नहीं इधर-उधर, किसी के भकाए में नहीं आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो वैचारिक बोध है वो बहुत कम संख्या में है, वो सिर्फ जय भीम तक सीमित है या नारों तक सीमित है, पटके पहनने तक सीमित है या जयंतियाँ मनाने तक सीमित है। आप बिहार से ही, पहले तो ये बताएं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से, जी। और मेरा नाम संजय बौद्ध है। हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं, और आप लोग के जैसे चैनल को देखते रहते हैं, उससे भी बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। आपके चैनल को मैं लाइक भी करता हूँ। हमारा ये है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करें, लोगों को जगाने का काम करें, क्योंकि लोग जागे नहीं हैं। हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो उनको पता ही नहीं है धम्म क्या है। तो धम्म के साथ में जो तथागत बुद्ध के संदेश थे उसको जब हम लोग जब तक उनके पास नहीं पहुँचाएंगे तब तक उनको जानकारी नहीं पड़ेगा, और जब तक जानकारी नहीं पड़ेगा तो इस आंदोलन से नहीं जुड़ा। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, यहीं पर रिक्शा चलाते हैं अपने वंचित समाज से, उनसे पूछा कि ये सब क्या इधर जो आप लोग आते हो क्या है, उनको पता ही नहीं है कुछ। बोले हाँ एक मंदिर है, बस इतनी जानकारी है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए उनको हमें ही जो है आगे आना होगा। और देश के बौद्धों से क्या अपील करेंगे ताकि ये आंदोलन सफलता की तरफ अग्रसर हो और सफलता मिले? मैं देश के सभी बौद्धों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है यहाँ आकर इस धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग दें, और आर्थिक स्थिति का भी मदद करें, क्योंकि हर दिन जो है 300 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे भोजन खाते हैं, तो आप उनको भोजन दान करें। जो भी जैसे भी हो सकता है आप आके यहाँ पे या फिर आंदोलन में आकर जो है सहयोगी बन के इस आंदोलन का आवाज़ बने।
तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ख़ास करके बिहार के लोग आएँ। जी, बहुत-बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई जी। तो देखिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्योंकि बार-बार एक सवाल उठ रहा है कि जब तक लोकल लोग इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएँगे, तब तक जो आंदोलन का एक रंग रूप है शायद वो ना चढ़ पाए। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन पर पहुँचे, इस धरना स्थल पर पहुँचे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके इस आंदोलन को सफलता की तरफ लेकर बढ़ें। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।